पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया? क्या घंटा हो गया? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? बात करने की तमीज नहीं है। दोस्तों नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। आज का ये वीडियो कोई आम नहीं है। आज हम किसी बयानबाजी पर नहीं, आज हम बात कर रहे हैं इंदौर की, जिसे देश का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है, जहां पीने के पानी में टॉयलेट का गंदा पानी मिल गया और उसी पानी को पीकर 10 लोगों की मौत हो गई और इनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। 100 से ज़्यादा लोग अस्पताल में ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा डराने वाली बात यह है कि ये नहीं कि लोग मरे, सबसे डराने वाली बात यह है कि जब इस पर सवाल पूछा गया तो सवाल पूछने वाले रिपोर्टर को गाली दी गई। ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया? ये हादसा नहीं, ये सिस्टम की हत्या है। दोस्तों, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, ये था सिस्टम की लापरवाही, प्रशासन की नाकामी और जिम्मेदारी से भागने की राजनीति। अब जरा समझ लेते हैं कि मामला क्या था। इंदौर के एक इलाके में पानी की सप्लाई लाइन में लीकेज था। उसी लीकेज से टॉयलेट टैंक का गंदा पानी पीने के पानी में मिल गया। लोगों ने वही पानी पिया और देखते ही देखते पूरा इलाका बीमारियों के चपेट में आ गया। दोस्तों, जब किसी देश में बच्चे मरते हैं तो समझ लीजिए कि वो देश नहीं, सिस्टम बीमार है। जहाँ बच्चे राजनीति नहीं समझते, बयान नहीं देते और सवाल नहीं पूछते, वो सिर्फ भरोसा करते हैं तो सरकार पर और प्रशासन पर और उस पानी पर जो उनके घरों में आता है, लेकिन उसी भरोसे ने उनकी जान ले ली। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्या पानी की लाइन की नियमित जांच हुई थी? क्या सीवेज और पीने की पानी का पाइपलाइन पास थी? क्या पहले किसी ने बदबू या गंदे पानी की शिकायत नहीं की थी? अगर की थी तो उसे नज़रअंदाज क्यों किया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई इन मौतों की जिम्मेदारी लेगा? स्थानीय लोगों के मुताबिक अस्पतालों में बेड कम पड़ गए, डॉक्टरों पर अचानक दबाव बढ़ गया, कई मरीजों को आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। और सोचिए, इन सब के बीच उन परिवारों का क्या हाल रहा होगा जिनका बच्चा अस्पताल के बेड पर पड़ा है। अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जो पूरे सिस्टम को नंगा कर देती है। जब कि एक वरिष्ठ पत्रकार इस घटना पर सवाल पूछते हैं, बच्चों की मौत पर, गंदे पानी की सप्लाई पर, प्रशासन की जिम्मेदारी पर, तो कथित तौर पर कैलाश वर्गीय जी उनके लिए फोकट और घंटा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया? दोस्तों ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक पत्रकार का अपमान नहीं है, यह अपमान है उन 10 लोगों का जो मर गए। यह अपमान है उन बच्चों की याद का जो इस घटना में मारे गए। यह अपमान है उस नागरिक का जो टैक्स देता है और साफ पानी मांगता है। अगर सवाल पूछने वाला फोकट है तो जवाब देने वाला क्या है? दोस्तों, जब सत्ता में बैठे लोग सवाल से चिढ़ते हैं, जवाब देने की वजह हमला करते हैं और पत्रकारों को नीचा दिखाते हैं, तो समझ लीजिए कि उन्हें सच से डर लगता है, क्योंकि जो सही होता है वो सवालों से नहीं डरता। याद रखिए, पत्रकार किसी का दुश्मन नहीं होता, पत्रकार जनता की आवाज़ होता है। अगर आज पत्रकार को चुप कराया गया तो कल कोई माँ सवाल नहीं पूछ पाएगी, कोई पिता जवाब नहीं मांग पाएगा और कोई बच्चा सुरक्षित नहीं रहेगा। दोस्तों, इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं पर हर बार ऐसा ही क्यों होता है कि हादसा होता है, लोग मरते हैं, जांच के आदेश होते हैं और कुछ दिनों बाद सब शांत हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि इस हादसे के बाद क्या किसी की नौकरी गई? क्या किसी पर एफआईआर हुआ? क्या किसी नेता ने नैतिक जिम्मेदारी ली? तो क्या गुस्सा गलत है? आज अगर लोग गुस्से में हैं तो वो गलत नहीं है,
क्योंकि उन्हें जानबूझकर गंदा पानी दिया गया था। मासूम बच्चे मारे गए और सवाल पूछने पर फोकट और घंटा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। मैं उन अनभक्तों से कहना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर अब भी गुस्सा नहीं आ रहा तो तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर चुकी है। इस वीडियो के जरिए मैं उन सभी परिवारों से कहना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। आपकी लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं है, हम सब की है। दोस्तों ध्यान से सुनो, अगर आज हम चुप रहे तो कल आपके शहर में आपके घर के नल से यही जहर निकलेगा। तो सवाल पूछिए, आवाज़ उठाइए और डरिए मत। मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, बच्चों की मौत पर राजनीति मत करो, सवाल पूछने वालों को गाली मत दो और सिस्टम की गलती छुपाने की कोशिश मत करो, क्योंकि पानी ही ज़िंदगी है और ज़िंदगी से बड़ा कोई पद नहीं होता। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो देखने से सिस्टम से सवाल पूछने का मन किया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट में सवाल ज़रूर लिखें। और हाँ, क्या सवाल पूछना अपराध है? अगर नहीं तो सवाल जिंदा रखिए आग की तरह। जय हिंद, वंदे मातरम।